चिंता संतान हंतारो यथार्थं गुजरेणव प्रियानां तान् निजाचार्यान् मामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो स्मरे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य भाष्य प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधन स्थायितराष्ट्र मस्वांतागत्यकृपाकृतास्ता मदीय वाक्य ऐसो है। पवन को श्री यमुना जी के उत्सव की और श्री यदुनाथ जी के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और आज श्री यदुनाथ जी के उत्सव है। और यदुनाथ जी के उत्सव के बारे में वस्तुतः यदुनाथ जी के बारे में शायद अपन बहुत कम लोग जाने। थोड़ी बहुत बात करूंगा, ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा कारण कि उत्सव नायक है। तो उनको अपन थोड़ा तो उनके यश को गान कर ले। आज उत्सव है उनको याद। वैसे आपको ये पता होगा कि गोसाई जी के छठे लाल जी थे श्री यदुनाथ जी। और गोसाई जी ने अपने सातों बालकन को जब स्वरूप बांटे तब इनको भी महा गोसाई जी ने बाल कृष्णलाल को स्वरूप पकड़ा है। और इनको शुरुआत से ही जो है यूँ सब सेवा में अत्यधिक रुचि होती है। लेकिन स्वरूप उनपे आसक्ति बड़े स्वरूप में थी, छोटे स्वरूप में। वैसे आपको सबको मालूम है कि सबको प्यार को नाम एक अलग अर्थ है। जैसे गोकुलनाथ जी को प्यार को नाम वल्लभ अर्थ हो, ऐसे गोविंद जी को द्वितीय लाल जी को प्यार को नाम राजा अर्थ हो, और यदुनाथ जी को नाम हो तो महाराज करके उनके बहूजी के नाम भी गोविंद राय जी के बहूजी के नाम रानी बहूजी पड़े। और यदुनाथ जी के जो बहूजी होते हैं उनको उनके बहूजी को नाम महारानी बहूजी पड़े। और गिरधर जी के बहूजी का नाम भामिनी बहूजी। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध कथा है, आप लोग जानते ही हो गए विषय में, ये बात मैं नहीं कहना चाह रही। लेकिन एक जो अनपॉपुलर यदुनाथ जी के बारे में जो बात है ये है कि पुष्टि मार्ग में वल्लभ टाइटल 4 लोगों को मिला है। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? क्लियर है ना एकदम? हाँ जी। हाँ। पुष्टि मार्ग में वल्लभ टाइटल 4 जनन को मिला है। पहले तो श्री महाप्रभु जी, दूसरे हुसैन जी, तीसरे श्री गोकुलनाथ जी और चौथे यदुनाथ जी, जिनको वल्लभ टाइटल मिला।
आख्यायिका है, सच झूठ पता नहीं है। ऐसी आख्यायिका है जो सुनी भाई आख्यायिका है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हो आख्यायिका को। वैसे यदुनाथ जी की जो छोटे स्वरूप में बड़े स्वरूप में आसक्ति है थी, तो उनको बांटा में जो बालकृष्ण लाल मिले थे, वो उनने अपने तीसरे लाल जी के मतलब द्वारकाधीश जी की गोद में बता दिए। और तीसरे भाई के साथ वैसे सब भाई तो बहुत स्नेह था, लेकिन तीसरे भाई से ज्यादा स्नेह होने के कारण आप जीवन भर उनके ही साथ में रहे और भयंकर सेवा के आग्रही रहते हैं। और आपसी को स्वभाव जो तो अत्यंत कृपालु स्वभाव, और कोई को कष्ट जो है आप सहन नहीं कर सकते, ऐसे स्वभाव होते। और यही लिए आज तक छठे घर में यदुनाथ जी ने अपने सेवी स्वरूप को ग्रहण नहीं किए, अपने सेवी स्वरूप को तृतीय निधि की गोद में पधरा के अपना पूरा जीवन बिताया हो करके आज तक छठो घर विवाद में है। भाई छठो घर की निधि को ये बड़ौदा वाले कह रहे हैं कि हम सत्य नीति है, बनारस वाले कह रहे हैं कि मुकुंद राय जी वाले कह रहे हैं कि हम षष्ठ नीति है, सूरत वाले कह रहे हैं कि हम षष्ठ नीति है। भगवान जाने कौन है। एक बात समझो, जाके पास निधि है करके वो षष्ठ पीठाधीश नहीं हो जाएगा। प्रभुस्व निधि प्रभुस्व पीठ डिसाइड नहीं हो। ख्याल आजकल उठ के मान लो वो बालकृष्ण मेरे पास विराज रहे तो मैं षष्ठ निधि हो जाऊंगा, षष्ठ पीठाधीश हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी षष्ठ पीठाधीश हो जाऊंगा। षष्ठ पीठाधीश के बालकन ने जिन ठाकुर जी की सेवा करी हुई थी, वो ठाकुर वाह घर वाह माने वाह बालक के द्वारा जो सेवित प्रभु है, वो षष्ठ निधि कहलाए वो। और वह बाल स्वरूप की सेवा करने वाला बालक षष्ठ पीठाधीश कहलाए। अब आज की तारीख में कौन है या के पर अपन की चर्चा नहीं करनी है, व्यर्थ में नहीं कर रहा है। अच्छा ही, जहां तक यदुनाथ जी की बात है, यदुनाथ जी 5 बालक उनके भाई और एक बेटी जी भाई थी इनके। और पांचों ही बालक परम प्रतापी रहते इनके। वो बेटी जी भी बहुत सेवा भागी रहते यदुनाथ जी के, जैसे कहा जाए। मैंने अपने पिता के समान ही पांचों पुत्र सेवा में एकदम रत रहते थे, बेटी की भी सेवा पढ़ाई। और एक जो अनपॉपुलर बात यदुनाथ जी के बारे में कि आयुर्वेद के प्रखर ज्ञाता यदुनाथ जी। इनको आयुर्वेद को बहुत अच्छा ज्ञान होता और बहुत गहरी बैठ रखते थे आयुर्वेद। तो जो भी आपके सेवक इत्यादि आते थे, उनको आप मैंने अपनी शास्त्र ज्ञान के आधार पर अपने उद्धार करते थे, इलाज करते थे। और आप श्री की निर्णय शक्ति और आपकी जो वाक पटुता अद्वितीय, ऐसा कहा जाए। और यमुना जी के साथ यदुनाथ जी को कंपेयर करा जाए कि यदुनाथ जी जो है वो निर्गुण युग के जो स्वामी यमुना जी हैं, उनसे इनको कनेक्शन है। और वह कनेक्शन ऐसे सिद्ध हुआ कि एक बार यदुनाथ जी यमुना के तट पे विराजमान होते, लहरन को देख रहे थे। और लहरन को देखते 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 गोकुल में आते निहार रहे थे यमुना जी को। तो आपके मुखसु जो है स्वतः ही यमुना जी के लिए गान निसृत हुए, प्रकट। और आपने 1000 पदन की यमुना की रचना की। मैंने ऐसो जो है वो हमें वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ में बताओ। और वह बखत जो है आपके या गान सु यमुना जी स्वयं ही साक्षात मने पधारे और यमुना जी से आपको मिलन है और यमुना जी समझ गए। ये तो नहीं।
ये इनकी यदुनाथ जी की हिस्ट्री है। करके यमुना जी में इनकी अनिर्वचनीय प्रीति है, मतलब तो कहने की बात नहीं, अनिर्वचनीय। करके यमुना छठ और यदुनाथ जी को प्रागट्य उत्सव दोनों एक दिन, कि वस्तुतः इनको ही प्रागट्य है ऐसे मानी जाए। अब हमें अलौकिकास्तु ये भावाः न न तांस तर्केण योज्यते, ऐसो संस्कृत में नियम है कि अलौकिक जो भी भाव हैं उनको तर्क बुद्धि नहीं करनी है। ऐसो कैसे, ऐसो क्यों, ऐसे कैसे? जहाँ तर्क बुद्धि करे वहीं पर भाव की विफलता होती है। तो भाव हिये में राखिए और प्रकट किए रस जाए, तो भाव हिये में रखियो। आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों के ज्ञान के लिए यदुनाथ जी को जो भी चरित्र है वो मैंने इनके साथ शेयर किए। तो श्री यदुनाथ महाप्रभु की जय। करके आपने देखे होगा कि परमानंद दास जी यदुनाथ जी के लिए यदुनाथ पूर्ण भगवान ऐसे करते थे। प्रातः समय वल्लभ सुत को कीजिए गान, जो अपने महिला पद है। हमें जब छह सातों बालकन को अपन नमन कर रहे हैं, तो यह कि हमने यदुनाथ जी के लिए पूर्ण भगवान के परमानंद। तो ऐसा अद्भुत और अलौकिक चरित्र श्री यदुनाथ महाप्रभु को है। तो उनके चरण में नमन करते हुए उनके चरित्र को यहाँ विराम कर। ये तो सूक्ष्म, ये तो सूक्ष्म व्याख्या भाई यदुनाथ जी के जीवन चरित्र की। अपन ने यदुनाथ जी को चरित्र जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैंने ये बात शेयर। अब आज के विषय में, आज को अपना तीसरा श्लोक आज अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन श्री गोकुलनाथ जी को, आप लोगों के पास ये पुस्तक है कि अनुवाद वाली पुस्तक? भले कोई भी पुस्तक हो आपके पास, वास्तव मतलब नहीं। जब पुस्तक में देखो, आप पंक्ति पे ध्यान रखो तो भी बहुत ही सही बात है। तो आगे की पंक्ति अपन, आगे की पंक्ति अपन देखें। मेरा तो पेज नंबर जो है यहाँ पे, पेज नंबर 9 पे है। और वहां में कौन से पे पेज पे है पता नहीं मेरे को। अनुवाद वाले में पता नहीं, आप लोग देख लीजिए। ये तो काका जी की जो छपाई हुई पुस्तक है, वहां में पेज नंबर, मैं भक्ति वर्धिनी को जो पैसेज है वहां में 9 नंबर के पेज पे मैं बात कर रहा हूँ। अब कि गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि एवं अव्यावृत्ति पूर्वकम भजनम उत्सव कदाचित भगवदर्थ व्यावृत्ति समय भी, भगवदर्थ व्यावृत्ति समय भी। अब बहुत बार मुझको ऐसा लग रहा था कि व्यावृत्त शब्द को अर्थ बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। तो एक बार स्पष्टता से व्यावृत्त शब्द को अर्थ लिख लो। व्यावृत्त है, व्यासंग है और व्यासक्त है, ऐसे तीन चार एक ही माने एक ही अर्थ के तीन चार शब्द हैं। तो उनको लिख लो आप। व्यावृत्त को अर्थ क्या हुआ है? लपेटो भयो, ऐसे व्यावृत्त को अर्थ हो गया। लपेटो भयो, घेरो भयो, रुको भयो, वाको अपन व्यावृत्त ख्याल है। और व्यासक्त का अर्थ क्या हुआ है कि जुड़ो भयो, लगो, ये व्यासक्त है।
एक व्यावृत्त है और एक व्यासक्त है और एक व्यासंग है। तीन एक, मैं ये शब्द याली आप लोगों को बता रहा हूँ कि पुरुषोत्तम जी तीसरे श्लोक में इन सभी शब्दों को यूज करने वाले हैं। तो वह वक्त आपकी गड़बड़ नहीं हो जाए, ताकि अलग अलग तीनों शब्दों के अर्थ आप लिख लोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। व्यासंग को अर्थ है सटे होना, सट, कोई सट के रहना, सटो भयो, ध्यान या संयोग या को अपन व्यासंग कह रहे हैं। समझी मैं अलग कहीं सोच लिया आ जा अगर न रहा तो તમારો મોબાઈલ बैलेंस ना काच फुट गल तो वो मोबाइल में काच लगवाई है ना अब हम यही नंबर से फोन व्यावृत्त शब्द को अर्थ, व्यावृत्त शब्द को अर्थ होगा लपेटो भयो, घिरो भयो और रुको भयो, यह को व्यावृत्त शब्द है। और व्यासक्त का अर्थ है जुड़ो भयो या लगो भयो, ये व्यासक्त का अर्थ। इतना समझ के रखोगे तो पुरुषोत्तम जी की जब अपन टीका देखेंगे तब आपको मैंने तकलीफ यहाँ में नहीं हुई। तो एवं अव्यावृत्ति पूर्वकम भजन मुक्तवा। अब महाप्रभु जी के हिसाब तो जीव को अव्यावृत्त पूर्वक कृष्ण भजन कर, माने अपने सेवा को प्रकार को यात्रा तू घड़नो के भगवत सेवा के लिए, भगवत सेवा करने के लिए वह अवसर को निकाल पा, ऐसे करना। ऐसे नहीं है कि अपन भगवत सेवा के लिए आपको अवसर ही नहीं मिल रहा है, सेवा को प्रकार ऐसा वाने घड़ लियो, यूं नहीं। सेवा को प्रकार कैसे रखना कि अव्यावृत्ति, व्यावृत्ति छोड़ने की बात नहीं है, ध्यान तो समझ गए बात, व्यावृत्ति छोड़ने की बात नहीं कर रही, लेकिन व्यावृत्ति के समय पे भी अपने सेवा के लिए समय निकाल के सेवा कर पा, जो कर पा रहे हो है वो अव्यावृत्त है, ऐसे अर्थ में अपन को समझ। बहुत सारे लोग आपको गलत समझे कि अव्यावृत्त का अर्थ है कि व्यावृत्ति रहित होकर के कृष्ण को, नहीं, ये अर्थ नहीं। ऐसा भयंकर उपदेश महाप्रभु जी से कभी अपेक्षा मत रखियो, ऐसा भयंकर उपदेश महाप्रभु जी कभी नहीं दे रहे। महाप्रभु जी कौन सा उपदेश दे रहे हैं कि व्यावृत्ति करो, लेकिन अपनी व्यावृत्ति को समय आप या ढंग से मैनेज करो कि आप लोगों को व्यावृत्ति के मने भगवत सेवा के लिए आपको अवसर मिल पाए, या इसको पता चले कि अपनी यहाँ सेवा को जो काल है वो एकदम लचीलो का, वहाँ सेवा के लिए अपन ने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है कि भाई 9 बजे ही मंगला कराने हैं या 6 बजे ही कराने हैं या 7 बजे ही कराने हैं, ऐसे अपने लिमिट नहीं रखी है। कभी भी जीव के अनुकूलता के हिसाब से अपनी जो अनुकूलता है भाई साहब तो ठाकुर जी को जगा सके, वो आगे पीछे भी हो। जैसे मंदिर में आप हवेली में दर्शन करने जा रहे हो तो फिक्स टाइम है कि भाई 7 बजे मंगला के दर्शन खुलेंगे, और नहीं खुले तो अपन हाय हाय मचा देना कि क्यों नहीं खुले, क्यों नहीं खुले। वो सब मंदिर की बात यहाँ नहीं है, कारण कि वहां पूजा हो रही है, सेवा नहीं हो रही। जब अपन सेवा कर रहे हैं तो समय आगे पीछे भी हो सके, ख्याल है। तो समय आगे पीछे हो सके या मतलब एक एक बार हम लोग यही बात समझा रहे थे कि समय आगे पीछे हो सके, यानी आप बहुत ज्यादा समय की चिंता मत करिए। तो लोग कैसे विपरीत अर्थ कर रहे हैं विष्णु, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। तो एक विष्णु ने मेरे या वचन को पकड़ लियो और वहां पकड़ के दोपहर को 2 बजे मंगला करा। हवन के जैसे आपने तो आज्ञा कही थी कि समय को पकड़ के मत रखियो, भोग लगे मेरे। मैंने ये थोड़ी कही थी कि 10 बजे तक सोते रहियो, 12 बजे नहा के जाइए और 2 बजे तक मंगला करेंगे। तो सुबह पानी भरने के लिए जल्दी उठे, लेकिन पानी भर के फिर वापस सो जाए, सो जाए तो 9, 10, 10:30 बजे आराम से उठे,
और आराम से उठ के फिर ब्रश ब्रश करे, चाय वाय पिए, नहा के धो के सेवा बन जाए तो 12 साढ़े 12 तो यूं ही बज गए। तो 2 बजे हम नंबर लगे ठाकुर जी को बेचारे। ठाकुर जी की सोचेंगे कौन के अरफेट में आ गया, मैं पता नहीं। तो ऐसी हालत हो है, इतनी इतनो मैंने वाको अनड्यू एडवांटेज वाको नहीं लेना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा चले भाई, आगे पीछे हो गए भाई। जैसे जैसे अपन सूतक में, यार सॉरी, ग्रहण के वक्त आगे पीछे करें कि नहीं, ग्रहण के बीच में करें, अपन को कहीं बाहर गांव जाना है तो ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब तो अपन समय को आगे पीछे कर सके कि नहीं कर सकते। तो वो जो सहूलियत दी गई है, वाको अपन क्या में अव्यावृत्त पूर्वक जीना। नहीं, अव्यावृत्त पूर्वक जीनो, जीनो ठाकुर जी के साथ है। अपन के जीने की जो लाइफस्टाइल है वो या तरह की नहीं होनी चाहिए कि जहाँ में अपन सेवा के लिए अवसर ही नहीं निकाल पा रहे। एक अपन एक निश्चित एक समय से बंध गए कि मर्जी न मर्जी करना ही, ऐसे ढंग को काम करती है। तो वह पॉइंट को आगे उठाते भाई कि गोकुलेश प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं कि या तरह सो अव्यावृत्ति पूर्वक भजन करनो है, ऐसो कह करके कदाचित कोई वक्त भगवद अर्थ भगवद अर्थ व्यावृत्ति समय। अब यहाँ पे देखो, भगवान के लिए जब अपन व्यावृत्ति कर रहे हैं, अ, इनने गलती से मुझको लगे शब्द को प्रयोग कियो होगा, मुझको ऐसा लग रहा है आप इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं लियो होगा। नहीं तो वार्ता में, गोपाल दास जी की वार्ता में आवे कि गोपाल दास जी के घर जब महाप्रभु जी पधारे तो गोपाल दास जी के बेटा आते घर पे, गोपाल दास जी नहीं आते। उनने पूछी कि भाई तुम्हारे पिता कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि भगवत सेवा के लिए नौकरी करने गए। तब महाप्रभु जी ने कहा यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तब गोपाल दास जी को आनो हो गए, और फिर गोपाल दास जी से महाप्रभु जी पूछे कि भाई कहाँ गए, तो पेट लगे हुए याली आवृत्ति कर। तो वह बात को सुन के महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, नहीं चलो ठीक बात। तो अगर भगवत सेवा नहीं भी विराजती होती तब भी नौकरी धंधा तो करना ही रहेगा ना, तो कोई छुटका थोड़ी है। तो भगवत अर्थ थोड़ी अपन व्यावृत्ति कर रहे हैं, अपन स्वार्थक व्यावृत्ति कर रहे हैं। लेकिन स्वार्थक व्यावृत्ति के उपार्जन में भगवत सेवा के लिए अपन को समय निकालना। और बाय द फ्लूक यदि अपन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कदाचित भगवद अर्थम व्यावृत्ति था, अपन कहने को तो यूं ही विराजे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, अपन बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोल रहे हैं। बाको कोई गंभीर अर्थ यहाँ मत लीजिए कि गोकुलनाथ जी ने यहाँ पे ऐसे भगवद अर्थ व्यावृत्ति क्यों कही, उधर पूर्त्यर्थ व्यावृत्ति समय पे ऐसे क्यों नहीं बोलो, भगवद अर्थ व्यावृत्ति समय पे क्यों बोलो गोसाई जी ने, अरे गोकुलनाथ जी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे कोई दूसरो अर्थ है, हमें मत समझिए। तो कभी कपन यदि व्यावृत्ति कर रहे हैं तो वह समय हरौ सर्व दुख हरतरी चित्त व्यासंग पूर्वकमेव व्यावृत्ति कर्तव्या इत्यताहु व्यावृत्तोपि। माने कोई कारण से जो है तुमको व्यावृत्ति के समय पे हरि जो सर्व दुख हरता है वह में चित्त व्यासंग पूर्वक। अब देखो व्यासंग का अर्थ याद रखो, व्यासंग का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, हाँ, संयोग सटे रहना। अब ये देखो ये सब व्यासंग शब्द के अर्थ है। तो चित्त व्यासंग पूर्वक, चित्त को ध्यान जो है वो हरि में रखते हुए सटाते हुए, चित्त को हरि में सटाते हुए व्यावृत्ति कर्तव्य, व्यावृत्ति करना चाहिए। अतः व्यावृत्तोपि करोति। कोई बात नहीं, महाप्रभु गोसाई जी कह रहे हैं, अगर गोकुल क्या कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, व्यावृत्ति तुम कर रहे हो, कोई बात नहीं करो, लेकिन चित्त में हरि को भावित करते रहो।
जैसे नारायण दास, तो गोकुल कब चलोगे? हाँ बराबर। जागृति करते समय युवा ने खवास रखे थे ना, याद दिलावे के लिए कि गोकुल कब चलोगे। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। जैसे आज अपन नौकरी धंधा कर रहे जावे तो अपन मोबाइल में कुछ ऐसा मैंने प्रवचन है या कीर्तन है ऐसा कुछ सुन सके ने तो व्यावृत्त तो की हरो चित्तम हो गयो के नहीं हो। પેલા લઈ લેવું હતું ને પછી report. પછી જે કાબુલના વૈષ્ણવ પણ આપણે લઈ શકીએ ને, કાબુલના વૈષ્ણવ જે પેલા પહોંચતા હતા વસ્ત્ર ઠાકોરજીની સાથે हाँ हाँ ये पण લીલા લઈ ને સતત. એમ હા ये पण લઈ શકે। तो कहने को मतलब ये है कि अपन को या ढंग से अपनी व्यावृत्ति को मैनेज करना, और व्यावृत्ति देखो दोनों हो सके, बिजनेस भी हो सके और नौकरी भी हो सके, दोनों व्यावृत्ति को अर्थ। हाँ? तो जे वो कोड़ी बेच के जो रहते थे वो भी आ सके ना, उन्होंने कोड़ी बेचनी थी और वो अपने अपन खुद वो भगवत नाम लेते थे, कोड़ी की ढगली करके रख देते थे 2.5 पैसा की, फिर रात को वो सत्संग करते थे वहां में, वो चबेनी बेचते थे सबको प्रसादी में। व्यावृत्ति को प्रसंग नहीं है ये है ना, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है सब लोग। बताओ पहले बोले होते ठीक नहीं बोले क्यों नहीं है? एक रोटी बहुत हम नहीं खा रहा है, खाना नहीं अब आज उमंग नहीं है आज, नहीं तो वो म्यूट करता रह सब अपने आप है ना, आप लोग म्यूट करके रखते। आप लोग इनको आ रही थी कि नहीं आवाज? આ જે बहुत आ रही, हाँ आ रही थी। पारुल बहन आप अपना म्यूट रखो। हाँ हाँ आपके वहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस है। मोनी जी के यहाँ भी वो disturbance- किसी की नहीं, कोई कनेक्ट हो गया था बाबा, कोई दूसरा कनेक्ट हो गया था, अच्छा अच्छा उसकी आवाज थी। ओके। तो वो क्या है कि सारा ध्यान भंग हो जाए, महाव्यासंग हो जाए। तो वाक्य व्याख्यान में श्री गोकुलेश प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं कि व्यावृत्ति करणानंतरम अवशिष्ट समय पूर्ववत श्रवणादौ यते श्रवणादि अर्थम यत्नम कुर्यात्। माने चित्त को तो हरि में रखो, वो बात तो सही है, लेकिन व्यावृत्ति करने के बाद जब तुमको अवशिष्ट काल मिल रहा है, जो बचो हुए समय मिल रहा है, वहां में पहले के जैसे श्रवण वगैरह के लिए यत्न करना चाहिए। श्रवणादो यते, यत्न यते मतलब श्रवणाद्यर्थम यत्नम, श्रवण आदि के लिए यत्न करना चाहिए। ये गोकुल जी आज्ञा कर। बिल्कुल एक बात समझो कि ये सारी पंक्तियों को मैं पढ़ूं ना तो मेरा पूरा बड़े मंदिर रहता तो सबको मैं जो जीवन याद करूं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेवा से छूटे और बस अपने दूसरे अपने शौक मौज के काम में लगे, ये लगे वो लगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब वो सब सोचे तो लाइफस्टाइल में इतना चेंजिंग लगे कि तो अच्छी बात है। और हमारे पास जो आने वाले वैष्णव आते हैं वो भी लौकिक है, उनसे भी लौकिक की बात करें, कोई अलौकिक बात होती नहीं कभी। मैंने यात्रा की चर्चा विचारना ऐसा तो चलता ही नहीं। अब जाके पता चले कि देखो कितना गोकुलनाथ जी और महाप्रभु जी ने कितनी केयर ली है अपने मतलब जीवन को संभालने में। सच्ची अपन सेवा के अवशिष्ट काल में सच्ची बात है अपन ये जुड़ करना चाहिए अपने लोग। जैसे आज सेवा छूटते अपन मोबाइल हाथ में ले ले कि नहीं, कौन को मैसेज आया, थोड़ी देर व्हाट्सएप में, थोड़ी देर इंस्टाग्राम में, थोड़ी देर फेसबुक पे अपन उतना टाइम स्पेंड कर। तो
एक्चुअली सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटिंग है ना वो फेसबुक है। इतना फालतू का ऐप है, इतना फालतू का ऐप है कि पूछो मत बात। अगर आपको कुछ नहीं भी करना ना तो भी आपको आधा एक घंटा तो खा ही जाए, लिख के दो, आधा एक घंटा आपको खा जाएगा फेसबुक। आप जुड़े नहीं वहां में, या आप कोई ना कोई को चैट, कोई ना कोई का मैसेज आप देख लोगे, तो कोई आपको मैसेज होगा तो फिर अपने को इच्छा हो ही जाए देख अपन वहाँ को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें, न देखें न करें। तो बोगस है, बस वाहियात है। मैंने इतना बेकार ऐप देखो नहीं। तो अवशिष्ट समय की बात है कि अवशिष्ट समय में श्रवणादि के लिए यत्नम कुर्यात, ये यत्न कुर्यात से मुझको सारी बात स्ट्राइक थी। कोई यत्न किया ही नहीं। मेरी बात यानी मुझको बताने में कोई संकोच नहीं है, कहीं कि अपने दुर्गुणन की भी बात बतानी चाहिए, अपन ने क्या किया वो भी बताना ही चाहिए। मेरी बात मैं पर्सनली बताऊं कि हमारे वहाँ समय में बड़े मंदिर में वहाँ बखत ब्रज में जाना पे हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मतलब चाहने वाले, साथ में आने वाले वैष्णव थे, प्रद्युमन भाई करके एक बहुत मैंने प्रेमी वैष्णव होते पिताजी के। उनसे हमारा भी संबंध है तो बहुत अच्छे। तो उनके साथ मथुरा हम लोग गए थे, मैं गया तो मेरी बात बता रहा हूँ। और वहाँ जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कि वो नाजिया हसन करके एक बहुत बड़ी गायिका आ गई थी, यानी डिस्को दीवाने गाया। हम लोग वहाँ हिचके हैं तो वो अभी भी याद ताजा है। तो नाजिया हसन के डिस्को दीवाने करके बहुत एल्बम निकली थी। तो यमुना जी की मैंने नाव में बैठ के वो डिस्को दीवाने गाए। ऐसी मती है, ऐसी भ्रष्ट मत। अब आप बोल, मैं बहुत छोटा होता हूँ, कहीं अंडर 20s होंगे। लेकिन जब से फिर या तरफ ग्रंथ में रुझान भयो, या तरफ, तब से फिर ठाकुर जी कृपा भाई, और ठाकुर जी ने मुझको खींचो है कि नहीं भाई भाई यहाँ हो जाएगा। तब तो फिर वहां पे रुझान हो। और मुझको यह बात के लिए प्रेरित करने वाले पिताजी को ही एक सेवक था तो अश्विन करके, वही मुझको सबसे पहले काका जी के प्रवचन में लेके हो। तो क्या क्या यत्न करना पड़े, यत्न अपने को करना पड़े। कोई प्लेट में सजा के अपने को कोई कोई कुछ भी नहीं दे। अपन ही अपने हाथ से अपनो मने जो पुष्टि मार्ग ये जीवन है वकु सजा भी सके, अपन ही वकु भ्रष्ट भी कर। ये अपने हाथ में बात है, ये कोई के हाथ में बात नहीं है। कोई को दूसरे को दोष न देना चाहिए। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। जो रहीम कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं भाई। सबसे पहले अपन अपने को देखना चाहिए कि अपन क्या। तो श्रवणादि के लिए यत्न करना चाहिए। तो एवं भक्ति मार्गीय भक्ति वृद्धि साधना ने उक्तवा, एवं या तरह से भक्ति मार्गीय जो भक्ति की वृद्धि के साधन है उनको कह करके अस्य भक्ति वृद्धि प्रकार, या कि भक्ति वृद्धि के प्रकार को कह रहे हैं। तत प्रेम इति पूर्वम प्रेम। तो और अब दूसरी बात, एक यत्न की और संग की जो बात यहाँ में कही है कि श्रवणादो यतेत सदा। वास्तव में को एक बात और याद है कि फिर महाप्रभु की कृपा से मुझको संग भी पाछो है कैसो मिलो। मैं जिन वैष्णव से पढ़ो गोपाल भाई से, उनको तो मैं जितना उपकार मानू मेरे जीवन में उतना मुझको कम है। कि मेरे अंदर के रहे हुए आचार्य को यदि कोई ने जगाए हो तो वो गोपाल भाई को ले जावे। मैं तो शत शत नमन करूं। जैसे शाहू काका जो है अपने घर में मूलचंद तेलीवाला को भी फोटो रखा है उनने, वो आपको स्मरण कर रहे हैं। ऐसे ही मैं भी गोपाल भाई को स्मरण करता हूँ कि गोपाल भाई जैसा विष्णु बहुत मुश्किल है सब।
ऐसे वैष्णव को होना के जो आपको आपकी अस्मिता को याद दिलावे। और मैं जब उनके पास पढ़ने जाता हूँ, ऐसे पंक्ति मुझको पढ़ाते तो मुझको नींद आती रहती, और मुझको कहते कि बाबा आपको ध्यान नहीं है, करो तो भला पंक्ति को अर्थ। सब सिक्के पिक्के घूम जाए, हाला अर्थ तो करना आवे ही नहीं आपको, और सोवे सोई फुर्सत नहीं है आपको, यूं बोल देते चलो सो जाओ थोड़ी देर। इतना खरो सुनाते मेरे को, शर्म आ जाती मेरे को। क्या पढ़ो, क्या सुनाओगे आप वैष्णव को, खुद को तो आवे नहीं है, वैष्णव को क्या पढ़ाओगे, ऐसे बोलते हैं। इला बहन बंद करो। मैं रिमूव कर दूंगा आपको ग्रुप में से, यदि आप लोगों ने अनम्यूट नहीं किया तो। ख्याल आया ना? और इज्जत के जय जी, पाछे आपने उतनी मेरा नाम देते। बोला? आपने मेरा नाम बोला? मीना? नहीं, इला बहन, इला। ओके। तो वाके बावजूद भी मुझको जब सामने बैठ के पढ़ाते तो वो एक आसन बिछाते और मेरे लिए दो आसन बिछा। मैं कहता हूँ मैं आपसे पढ़ रहा हूँ गोपाल भाई, कह नहीं आप आचार्य हो, आपको पद आपकी जगह पे, मैं टोक रहा हूँ वो मेरी जगह पे। ऐसी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, बालक के स्वरूप को ध्यान, लेकिन बालक को सुनाना भी, और वो कोई दूसरे के लिए नहीं सुनाते, मेरे लिए सुनाते। आज उनने मुझको इतना सुनायो तो मुझको मेरे चोट लगी ना यहाँ, नहीं तो कैसे लगती। कभी वहां बात की बुरी नहीं लगी। आप तो कुछ पढ़े नहीं हो, क्या पढ़ाओगे वैष्णव को, महाप्रभु की पंक्ति तो आवे नहीं आपको देखने, क्यों बोल देते हैं। बहुत बहुत तिलमिला जाता हूँ मैं एकदम से। लेकिन वही गोपाल भाई को आज स्मरण करके आंख गीली हो जावे मेरी को। ऐसे वैष्णव अब नहीं हो गए। हम वैष्णव ऐसे नहीं कि जो बालक को स्वरूप बोध कराते। तो ऐसे ठाकुर जी अपन यदि प्रयास करें ना, तो ठाकुर जी ऐसे मना निरंतर भगवत कृपा से अपने को तो संग भी मिलता रहे, यदि अपन यत्न करें। और यत्न नहीं करें, ठाकुर जी काय को ठाकुर जी को क्या पड़ी है तुमको सुधारने की। तू है हर जाए तो अपना भी यही तो और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तो अगर अपन ने यात्रा से अपने आप को मैनेज किया, तो गोकुलनाथ जी क्या कर रहे हैं कि ततः प्रेम, तब जाके प्रेम होएगा। पूर्वम प्रेम भवति, पहले प्रेम हुए है। ततः स्नेहांकुरो भवति, बाकी बात स्नेह को अंकुर पैदा हो गए है। और तदनंतरम प्रौढ़ भावे सति आसक्ति ही भवति, वो जब प्रौढ़ भाव होवे हैं तब आसक्ति हो। मैंने प्रौढ़ भाव हुआ मतलब वो जब प्रेम वृद्धिंगत होवे तब जाके वो आसक्ति को रूप ले। वो मैंने आपको बता दी है पहले, यानी अब आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मन संग चक्षुराग, मन संग संकल्प, जागरण, तनुता, विषय दोष, लज्जा, त्याग, उन्माद, मूर्छा, ये जो रस की 10 अवस्थाएं वह में प्रेम के माने प्रेम, आसक्ति और व्यसन के लक्षण को गिनाए है। तो प्रेम की 3 अवस्था, आसक्ति की 3 अवस्था और व्यसन की 3 अवस्था, यह बहुत अच्छी तरह से वहां पे बताई गई बात है। तो चित्तम और आसक्ति के बाद 1 स्टेप अहेड, चित्तम भगवत स्वरूपे, चित्त जो है भगवत स्वरूप में व्यासक्तम, व्यासक्तम मतलब लग्नम, लग जाए है। लग जाए का अर्थ क्या होगा, तो कह रहे तदेक परम, वो एक परम, वो एक परम। अब चाहे मार उठे या बाबा, अब मैंने तो वहां कर ली, वो वाली बात। अब तो कुछ भी, अब तो अपन को कुछ भी नहीं, अब तो अपन ने अपना चित्त वहां लग गए हो।
तथा प्रौढ़ भावे सती व्यसनम। और वो जब आसक्ति जब अपने रंग में और ऊपर खिले है तब जाके व्यसन हुआ है। व्यसन क्या अर्थ क्या है? तो श्री गोकुलेश प्रभुचरण आज्ञा करें कि व्यसन का अर्थ है कि व्यसनम नाम, व्यसन माने तद व्यतिरेकेण, तद व्यतिरेकेण, वाक्य बिना, वाक्य बिना, तद मतलब जाको व्यसन भयो है, वाकु छोड़ के स्थातुमेव न शक्नो, रह ही नहीं पावे, चाहिए ही चाहिए। जैसे कोई को सिगरेट को व्यसन हो जाए, ख्याल में आवे ना, चाय को व्यसन हो जाए, चाय मिल जाए बस तो शांति है, एक फूकनी मिल जाए तो शांति हो जाए, व्यसन है। ख्याल में आवे ना? तो व्यसन को अर्थ है कि वाके बिना रह नहीं पानो, वाको अपन व्यसन कहते हैं। तद यथा, अरे कोई उदाहरण दे सको कि नहीं दे सको? ये जरूर दे सके। कौन सा उदाहरण है? तो कहते हैं गोपी नाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युगशतम एव यासाम येन विना भवत। ये दशम स्कंद को 19वां अध्याय दियो होगा आप लोगों के वहां में। तो दशम स्कंद के 19वें अध्याय में ये बात आ रही है कि गोविंद को दर्शन करने पे, गोविंद दर्शने गोपी नाम गोपी जनन तू परमानंद आसीद, परमानंद भयो, और क्षणम, एक क्षण भी है कैसा लगे कि युग शतम एव, जैसे 100 युग बीत गए। ये न बिना, जाके बिना वो नहीं मिले ना तो वाके बिना ऐसा लगा कि 100 युग बीत गए एक क्षण में। याकू अपन व्यसन, ऐसा व्यसन। एवं, और जब यदा व्यसनो भवति, व्यसनम भवति तदा बीज भाव, तब जो है वो बीज भाव दृढ़ हो जाए है। आया ख्याल में आप लोगों के? तो ये तो अपन ने गोकुलनाथ जी की व्याख्या देखी, और अब जो है वो पुरुषोत्तम जी। अभी तो है अपने पास समय थोड़ा, तो लेकिन ये जो पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि अतः परम वैधुर्य आदि ना तदशक्तो प्रकारांतरम आहुः। देखो ध्यान से समझो यह बात को। पुरुषोत्तम जी जब विषय को डील कर रहे हैं, पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा करना चाह रहे थे, पहले ये बात समझ। पुरुषोत्तम जी कह रहे कि पुरुषोत्तम जी के हिसाब से यहाँ पे उत्तमाधिकारी की बात है ही नहीं। वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाई है ये बात। यहाँ सिर्फ मध्यमाधिकारी और जगन्याधिकारी की बात चल रही है ना, ये बात मैंने समझाई थी। अब मध्यमाधिकारी की बात तो समझा दी, अब जो जगन्याधिकारी की बात है वाक्य स्वरूप को यहाँ समझाना चाह रहे। अब ये बात समझ में आवे कैसे? मैंने आपको शुरुआत में ही 4-5 चार्ट आप लोगों को दिए थे, अब वो चार्ट वापस रिफर करने की जरूरत है। यदि आड़े अवड़े हो गए हो चार्ट तो लिल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह है। अब हाथ में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह चार्ट में मैंने आपको ये बताई थी कि देखो 2 प्रकार के जीव हैं, एक दृढ़ बीज भाव वालों और एक अदृढ़ बीज भाव वालों। तो जो दृढ़ बीज भाव वालों है वाकू तो महाप्रभु जी कहना चाहेंगे कि ग्रह त्याग पूर्वक श्रवण
कीर्तन आदि और परायण। महाप्रभु जी की जो पॉलिसी है, वह पॉलिसी के अनुसार महाप्रभु जी कभी भी त्याग को छूट दे में है, त्याग की आज्ञा नहीं है। ये सबसे पहली बात अपनी कि महाप्रभु जी त्याग की आज्ञा नहीं दे रहे, त्याग करने की छूट है। तो यदि दृढ़ बीज भाव है, क्यों महाप्रभु जी को ऐसा पक्ष है? कारण कि देखो, खुद महाप्रभु जी को बीज भाव दृढ़ हो तो गोसाई जी को बीज भाव दृढ़ हो तो क्या गोसाई जी ने त्याग किया घर? अरे भाई, त्याग करके जहां तुम रहने जा रहे हो और जिनको पाने जा रहे हो, वो तो तुमको आसानुभाव जता रहे हो। गिरधर जी जैसो बेटा, रुक्मणी जी और पद्मावती बहू जी जैसी बहू जी, नवनीत प्रिया जी जैसा ठाकुर, और जो कौन सा गोसाई जी को जो प्रथम सेवक, न के ऊपर नाम है, क्या है? नाथजी भट्ट, नाथजी भट्ट, नाथजी भट्ट, नाथजी भट्ट। अरे नाथजी भट्ट जैसा सेवक काय को कर त्याग करना, सब अवेलेबल है, काय के लिए गृह त्याग करना? अपने को यदि नहीं मिलते हो तो अपन गृह त्याग करेंगे, और यदि अपने को वैसी साधन संपत्ति है तो गृह त्याग की व्यर्थ में माथा को क्यों कर। तो दो प्रकार के जीव, एक दृढ़ बीज भाव वालों और एक अदृढ़ बीज भाव वालों। अदृढ़ बीज भाव वालों पाछो बापू महाप्रभु जी क्यों यूं कहना चाह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप ग्रह स्थिति पूर्वक वाकु भगवत भजन परायण होना चाहिए, अपने अपने वर्ण और आश्रम में स्थित रहकर। अब ऐसा व्यक्ति पांचों दो प्रकार को हो सके, एक अव्यावृत्त हो सके और एक व्यावृत्त हो सके। मैंने जो सेवा के लिए जो समय निकाल पा रहे है, और एक वो व्यक्ति जो सेवा के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। तो जो सेवा के लिए समय निकाल पा रहे है, ये दूसरे प्रकार का अधिकारी है। जाकू महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पूजा श्रवण आदि परायण वाको रहना चाहिए। पूजा भी करना मतलब भगवत सेवा भी करना और श्रवण वगैरह भी परायण है। और जो व्यावृत्त वालों है जीव, वो क्या करेगा? वो केवल श्रवण आदि परायण रहे, मैंने खाली श्रवण वगैरह करे और कुछ नहीं करे। तो वो पाछो दो प्रकार को हो सके, एक जात व्यसन और एक अजात व्यसन। श्रवण आदि की प्रक्रिया से भी व्यसन सिद्ध हो सके हो तो वाको अपन जात व्यसन कह रहे हैं, और श्रवण आदि की प्रक्रिया को फॉलो करके जाको व्यसन सिद्ध नहीं भयो है एक ऐसा व्यक्ति। तो जाको व्यसन हो गयो है वो तीसरो, और जाको व्यसन नहीं भयो है वो चौथो। तो जो तीसरो है जाको व्यसन सिद्ध भयो है श्रवण आदि की प्रक्रिया से, वाको पाछो गृह त्याग करने की महाप्रभु छूट दे रहे। हाँ बोलो आनंद। हाँ जी धन्यवाद, प्रणाम जी। मेरा ये प्रश्न था कि जब तो ये जगन्य अधिकारी के वर्णन कर रहे तो फिर उनको व्यसन अवस्था तक की अवस्था की सोचने की आवश्यकता कोई है? कोई ना जगन्य शब्द को अर्थ निंदित अर्थ में मत लो। अच्छा, सी ग्रेड ओके, तो वो भी अपग्रेड हो सके फिर आगे? क्यों नहीं हो सके? क्योंकि जब तो ये When there is a will, there is a way. क्योंकि पुरुषोत्तम जी यहाँ तो यहाँ पुरुषोत्तम जी बहुत नीचे चले गए। हाँ, अभी देखो ना क्या कहना चाह रहे हैं, अभी अपन आएंगे वाक्य पर। जी 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 भले। तो जो तीसरा जो है जो गृह त्यागी है, हाँ मीनाक्षी, जात व्यसन और अजात व्यसन, उसको थोड़ा फिर से, वो खाली श्रवण करता है और उसको व्यसन होता है, उसको जात व्यसन ही कहा जाएगा, राइट? जात व्यसन देखो, व्यावृत्त वालों जो है ना,
वाकु महाप्रभु जी जो सेवा के लिए समय नहीं निकाल पा रहे है, वाकु अपन व्यावृत कह रहे हैं, वो पाछो दो प्रकार को है, जात व्यसन और अजात व्यसन। तो जो जात व्यसन है वाकु गृह त्याग करने की छूट हो जाएगी, और जो अजात तो व्यसन है जात व्यसन का मतलब क्या, कि वो जो सेवा नहीं कर पा तो रहे हैं और व्यावृत है, वो नहीं, उसको जात व्यसन है। नहीं, सेवा के लिए समय नहीं निकाल करके जाने श्रवण आदि की प्रक्रिया से अपने बीज भाव को दृढ़ कियो है, वैसो। हाँ समझ गई अब। हाँ, वैसे। और और अजात जो व्यसन को, अजात अजात व्यसन जो अपने श्रवण आदि की प्रक्रिया से भी अपने बीज भाव को दृढ़ नहीं कर पाए है, वको अभी तक व्यसन अजात व्यसन है, वको व्यसन सिद्ध नहीं भयो, वको बीज भाव दृढ़ नहीं भयो है। तो ऐसा व्यक्ति पाछो दो प्रकार को हो सके। कौन से दो प्रकार को? कि एक परिचर्या और कथा श्रवण आदि परायण। वाकू परिचर्या करनो, परिचर्या मतलब प्रचार की करनो, कोई भगवदी वाकू असिस्ट करनो, वाकू जो चीज घटती करती हो लालू के देनो हो। जैसे अपनी माधव दास को प्रसंग है, गदाधर दास के यहाँ माधव दास रहते थे वाटन से, वो श्रवणादि परायण भी रहते थे और परिचर्या भी करते थे। और एक जो परिचर्या जो को पसंद नहीं आ रही है, जो केवल श्रवण आदि परायण होकर रहना चाह रहे, केवल कथा श्रवण आदि परायण, वो पांचों। जाको परिचर्या भी पसंद आ रही है और कथा श्रवण भी पसंद आ रहा है, वो चौथो। और जाको परिचर्या पसंद नहीं आ रही है, केवल कथा श्रवण आदि पसंद आ रहे है, वो पांचों। ऐसे भक्ति वर्जिनी में कुल 5 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा है। अब क्यों ये 5 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा भक्ति वर्धिनी में आई? तो ये पूरे 5 अधिकारी भक्ति के मुख्य स्वरूप के आसपास की कैटेगरी में आए, कारण कि अपन 3 प्रकार की भक्ति मान रहे हैं। ख्याल में आयो? भक्ति के 3 प्रकार, यानी इतने अधिकारी बन रहे हैं। कौन कौन से भक्ति के 3 प्रकार मान रहे हैं? एक, भगवत स्वरूप को बाह्य भजन। एक, भगवत स्वरूप को अंतर भजन। 2, और तीसरो के भागवत को श्रवण, चिंतन और कीर्तन को परायण। ये तीसरा, जाको अपन नाम सेवा के। ऐसे भक्ति के अपने यहाँ 3 प्रकार बताए गए हैं। इन तीनों प्रकार में से अपन अपने आप को जहां फिट कर पाते हो, वहां रह के भी अपन अपनी भक्ति की वृद्धि को प्राप्त कर सकते। आई ख्याल में? एकदम क्लियर है कि हमें कोई तकलीफ है? मुझे को लगे नहीं कि हमें कोई तकलीफ होनी चाहिए समझने में। हालांकि अब यहाँ पे पुरुषोत्तम जी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे आए अपन। पुरुषोत्तम जी यहाँ पे अतः परम वैधुर्यादि ना तद अशक्त, वो बात कह रहे हैं। देखो पंक्ति मिली आपको, अतः परम वैधुर्यादि ना तद अशक्त प्रकारांतरम। पंक्ति मिली के नहीं हो तो करो। हाँ जी मिली ना। यूं भी नहीं करो जाए आप लोग। अब देखो विधुर को अर्थ जो है ना, ये जाके बीवी चली गई हो वो विधुर नहीं हो। वासु वैधुर्य शब्द नहीं बना है, याद रखिए। जैसे जाको पति चलो वो विधवा, और जाके पत्नी चली गई है वो विधुर। वह अर्थ में यहाँ विधुर शब्द का प्रयोग नहीं है। विधुर को अर्थ हो है कि जो दुखी है, विपदग्रस्त है, शोकाकुल है, दयनीय है, वाकु विधुर कहते। जो ऐसे गुणंसु जो ग्रस्त है, वाकु अपन कह रहे हैं वैधुर्य। वाकु वैधुर्य मतलब, वैधुर्य मतलब वो दुखी है। दुखी है मैंने आपके ऊपर कोई विपदा आई है, या
शोक है, बेचारा दया ही नहीं है। यही तो जघन्य अधिकारी है ना। अब मुख्य अधिकारी तो नहीं है और मध्यम अधिकारी भी नहीं है, कारण कि श्रवण व्यावृत्त है, अव्यावृत्त नहीं है। पाछो व्यावृत्तोपि हरो चित्तम श्रवणादो न्यसेत सदा की उत्थानिका में ये बात कही जा रही। आई पंक्ति आपको लगी? व्यावृत्तोपि हरो चित्तम की उत्थानिका में ये बात आ रही है। श्लोक मिलो आपको, श्लोक भी वही है। तो अब ये व्याख्यान चल रहा है, जो सेवा के लिए समय नहीं निकाल पा रहे है के लिए। अब जो सेवा के लिए समय नहीं निकाल पा रहे है, कैसे? वैधुर्यादि तद अशक्तौ किम अशक्तौ सेवादौ, सेवा आदि में अशक्त है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि व्यावृत्तो भी हरौ चित्तम। वाकु वो पुरुषोत्तम जी बताना चाह रहे हैं कि भाई भले व्यावृत्त है, व्यावृत्तो भी हरौ चित्तम, चित्त में हरि को रखे, चित्त में हरि को रखते हुए वाकु वातरसु व्यवहार करना चाहिए। आई समझ में? तो वैधुर्य आदि ना पंक्ति पे नजर रखोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वैधुर्य आदि ना व्यावृत्त है, व्यावृत्त को अर्थ देखो कर रहे थे, स्व अशक्त्या। हाँ बोलो। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है आज के कॉन्टेक्स्ट पर। जैसे आज हम लोग कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहे हो, समझो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर पे है, तो अब पहले के जमाने में क्या होता था, ज्यादातर काम फिजिकल है, तो जैसे खेती करना, कोई व्यावृत्ति करना, सब फिजिकल है, तो उसके अंदर ज्यादा मन से जुड़ा होने को जरूरत नहीं। जैसे कोई खेती करे तो हल चला रहे है, बीज रोप रहे है, कोई स्त्रियां है तो घर के काम कर रहे। आपके जो बिजनेसेस हो गए, प्रोफेशन हो गए, जिसमें हम मन से जब तक नहीं जुड़े तब तक हुआ उसमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है। जैसे कोई एनिमेशन में है, या तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, या तो कोई दूसरा काम कर रहा है, तो पहले जैसे अभी फिजिकल वर्क कोई नहीं रहे हो, मेंटल वर्क रहेगी अभी। तो अब इसमें मन चित्त प्रभु में लगावे तो वो काम रह जाएगा। और ये जरा कॉन्ट्रा जरा समझना तो आज के समय में इसको कैसे टैकल कर सकते? मुझे एक बात बताओ, आप ड्राइव करो कि नहीं गाड़ी? जी जी जी। हैं? हाँ करूँ ना जय। करो। तो कभी हाँ हाँ ट्रैफिक में हाँ, फंसी, कभी ट्रैफिक में फंसी है कि नहीं आपकी गाड़ी? काफी बार। काफी बार। तो वहां वक्त आपको गाड़ी याद करके चलानी पड़े कि आपको याद रहे गाड़ी कैसे चलानी? याद रहे ना जय। बस आपके चित्त वहां लगो। सही बात है, बैक ऑफ द माइंड वो लगो हुए है, आपको याद नहीं करना। गॉट इट। जी जी जी, ठीक है आप जी, कोई भी समझ में कितनी आ गया। भी ध्यान से आप रोड पे आप चला रहे हो गाड़ी, आपको ध्यान से लगना चलानी पड़ेगी गाड़ी। जी जी ये तो जी। एक एग्जाम्पल है आनंद जी। आदमी जी ब्याह कर ले, विवाहित हो जाए, हाँ विवाहित हो जाए और विवाहित हो जाए के बाद अपने काम धंधा पे ध्यान दे और बहुत ध्यान से काम धंधा करता हुआ है, क्या भूल जाए वहां हाँ, वक्त कि वो विवाहित है? नहीं सही बात है जी सर, बैक ऑफ द माइंड तो वो ज्ञान में रहे ही। सही, गॉट इट। याको वहां से कोई जी जी जी, कनेक्शन नहीं है। बराबर, बस एकदम क्लियर जी सर, धन्यवाद। हाँ, जैसे देखिए वो सबकॉन्शियस माइंड से अपन हस्ताक्षर लेते रहे, कुछ भी कार्य करते रहे, तो सबकॉन्शियसली भगवत नाम, भगवत लीला या हस्ताक्षर ऐसे कुछ भी अपन करते रहे। बिल्कुल। अरे तेजल, एक बात सीधी बताऊं कि जब मैं गाड़ी सीखता तो ना चलाना, तब मुझको ऐसा लगता था कि अब हाँ, अब जरा स्पीड पकड़ी सेकंड पे लो, अब और स्पीड पकड़ी थर्ड पे लो, अब एकदम रोड क्लियर है टॉप पे आ जाओ। और वहां वक्त कोई मुझसे बोलते तो नहीं, इतनी खींच चढ़ती थी, काय को अभी मेरे से ये बात कर रहा है।
पता नहीं चल रहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन एक बार गाड़ी आ गई तो अपन कितनी भी बात कर सको, कैसी भी बात कर सको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो बैक ऑफ द माइंड में है। हाँ बोल बोल जिग्ना। हाँ भगवत गीता क्लास में बेटी जी ने यही कही, महाप्रभु जी का उद्देश्य ये है कि हमें यज्ञ जो करना है उसमें चित्त की आहुति देनी है ठाकुर जी को। और ये क्लास में यही बात आपने एक्सप्लेन कर बहुत सुंदर जैसे सब जैसे भक्ति वर्धिनी वेणु गीत पार्ले अभी तो ऐसे लग रहा है भगवत गीता सब साथ में सब एक ही है। तो अपने चित्त की आहुति तो देनी पड़ेगी ना। भगवत सेवा जब करनी है तो अपने चित्त की आहुति तो अपने को देनी पड़ेगी। एक बात समझ, दुनिया यज्ञ से चल रही, एक बात समझ ले, अपने पास वो दृष्टि यदि है तो अपने को हर चीज में यज्ञ दिखाई देगा। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के बिना डीजल के नहीं चले, तो जो डीजल डाल रहे हैं वो घी है, यज्ञ है। अपन घी की आहुति कार में डाल रहे हैं तो वो कार रूपी यज्ञ चल रहा है। ऐसे हर चीज है, संसार भी तो ऐसे ही चल रहा है। ये हर चीज में वो दृष्टि हाँ अपने को होनी जी चाहिए। आहुति तो हाँ जी है। तो हाँ जी व्यावृत, हाँ, व्यावृत्तः स्व अशक्त्या, खुद की अशक्ति से वर्णाश्रम धर्मान निवृत्तोपि। जब तुम वर्णाश्रम धर्म से निवृत्त हो जा रहे हो, हरो हरि में, वो हरि मतलब तो कह रहे हैं भगवती अघहर्तरी। अग मतलब भगवान, कैसो भगवान, तो अघहर्तरी। अग मतलब पाप, पाप को हरने वाला जो भगवान है, वहां में चित्तम स्थापयित्वा, वहां में अपने चित्त को स्थापन करके, मतलब चित्त की आहुति दे, चित्तम स्थापयित्वा श्रवणादौ, श्रवण आदि के लिए, मतलब श्रवणाद्यर्थम तादर्थ्ये सप्तमी यतेत यत्नम कुर्यात्। अब यहाँ में तादर्थ्य सप्तमी है। तादर्थ्य सप्तमी को अर्थ क्या हुआ है? मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजन। मुक्ति के लिए मतलब सप्तमी लगे हो, तो ये तादर्थ्य सप्तमी है। पत्ये शेते ये सप्तमी है, तादर्थ्य सप्तमी। ऐसे सप्तमी 3 प्रकार की हुए हैं। वो मैंने पंचम स्कंद के वहां में ये बात बहुत विस्तार तो समझाई है, जाने वो मेरी पुस्तक पढ़ी होगी, वहां में मैंने यह विषय को एट लेंथ डिस्कस कर रहे हो। दीपावली वाली व्याकरण के विषय को वहां डिस्कस कर रहे हो, तो वो लोग पढ़ लोगे तो पता चल जाएगी। तो सप्तमी 3 प्रकार की हो, वहां में से जो तादर्थ्य सप्तमी है, मैंने जाके लिए अपन जो कर रहे हैं, वहां में तादर्थ्य सप्तमी है। तो श्रवण आदि के लिए यत्न करना चाहिए। क्योंकि एक बात समझो, रोग अलग है, रोग अलग चीज है। और मैंने जाको अपन कह रहे हैं कि जैसे दवा अलग चीज है और अपने को पोषण वाली वस्तु लेना वो एक अलग चीज है। जैसे अपन को कोई रोग हो गया, अपन ने कोई दवा खा ली तो रोग तो निकल गया, लेकिन रोग के कारण जो शरीर की जो क्षीण भयो है, वह को पुनः कोप करने के लिए अब भी एक औषध है। वो औषध यदि अपन लेते रहेंगे तो शरीर वापस तो पहले जैसे हो जाए। तो श्रवण वगैरह जो है ना, वो एक दवा नहीं है, वो एक पौष्टिक खुराक है, जाके कारण अपना वह तरह से अपने को मैंने भक्ति के वर्धन में वो सहायक भूत हो गए। यतेत यत्नम कुर्यात् अनुदात्त लक्षणस्य आत्मनेपदस्य अनित्यत्वात् परस्मैपद। अब देखो ये फिर व्याकरण का विषय है, ये आत्मनेपद और परस्मैपद है। माने एक परस्मय पद है,
याके ऊपर मैं बहुत बढ़िया मुझको एक वचन याद आया, और लेकिन आज डिस्कस नहीं करूंगा, ये विषय थोड़ा लंबा चलेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ को डिस्कस करेंगे। आज अपन यहाँ रखें, कहीं के समय तो वैसे भी हो गया, ज्यादा ही हो गया, तो आज अपन यहाँ को रखें यहाँ। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास मैंने बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मिस मत करियो। तो यहाँ कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो आश्रय करें। जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी यो कि ये श्रवणादि भी जो कहो, या में श्रवण को सामान्य अर्थ तो सुननो होए, तो ये जैसे या कथा चलती हो वहाँ कथा सुननी या सत्संग सुननो, यहाँ तक सीमित लेना है कि और इससे ज्यादा कुछ या को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ले सके? स्वमार्गीय ग्रंथाभ्यास, अच्छा वाकु श्रवण करें। ओके अच्छा अच्छा मैंने रेगुलर श्रवण नहीं, नहीं ना, हाँ वही रामदेव बाबा को सुन रहे हो, साईं बाबा को सुन रहे हो, वो श्रवण नहीं महाराज, उल्टा लेना को देना हो जाएगा। कहीं तो है श्रवण राव यते सदा, तो हम वो सुन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ रखें अपन, और मुझको लगा कि आज अपन एक जे 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 हाँ हाँ जी हाँ कह रहे बोलो बोलो। हाँ स्वमार्गी कीर्तन वगैरह भी इंक्लूड हो सके ना जय ग्रंथ के 100 साथ साथ स्वमार्गी 100 कीर्तन इत्यादि जो। हाँ जी जी जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो बोलो। हाँ जय जय। हम्म हाँ मैं बोल रही थी, आपने आज्ञा की कि अंतर भजन और बाहर भजन, जो तो अंतर का तो स्मरण अपने करते हैं, उसको लेंगे। कथा हो गई, ये जो श्रवण की बात आ रही है ना, वो अंतर भजन की बात। हाँ जो अनवसर में अपन कथा कर रहे हैं और ना, बाहर में भगवत सेवा जो अपन हाँ क्या बिराज रही है, बाहर विराजते हुए स्वरूप की। हाँ हाँ જે हाँ જે દંડવત પ્રણામ જે આપે જે મૂળ हाँ जी ટીકા મોકલી છે ને એમાં પુરુષોત્તમજીની તો મળી જાય છે, પણ ગોકુળનાથજીની મને મળતી જ નથી. લાસ્ટ ટાઈમ બી ના મળી, આજે બી ના મળી, એટલે એ જુદું પુસ્તક છે? તમારી પાસે આજ છે પુસ્તક? ના, મૂળ ટીકા જે આપે મોકલી હતી ને એમાં પુરુષોત્તમજીની તો મળી જાય છે, પણ કયા ગોકુળનાથજીની પેજ નથી મળતી. એક પુરુષોત્તમજી ની કયા પેજ ઉપર છે, તમે મને કહો. યા કહું કેટલા પેજ ઉપર? पेज नंबर 35 છે પ્રભુ. યા 35 છે જે 35 મૂળ. ને? हाँ तो हाँ 7मा नंबर ऊपर गोकुलनाथ जी ની છે, જોઈ લો. ઓકે હા જે હું જોઈ લઉં. 7मा नंबर ऊपर गोकुलनाथ जी ની ટીકા છે, બરોબર? હા तो आश्रय को पद करें अपन। श्री विठ्ठल ग्रह मंगल चार, श्री विठ्ठल ग्रह है मंगल चार, माता रुक्मणी मुख प्रकट श्री यदुनाथ छठे सुकुमार, श्री विठ्ठल ग्रह मंगल चार, जय जयकार भयो भुवि ऊपर,
बजत बीन मुरली करता, द्वारे भी विप्र गुणी की, गावत यश पावन नर नार, श्री विठ्ठल ग्रह मंगल चार, देत दान अति मन फूल, देत दान अति मन फूल, श्री विठ्ठल मन बड़े उदार, सुन के आन परो द्वारे, सुन के आन परो द्वारे, रसिक दास की और निहार, श्री विठ्ठल ग्रह मंगल चार, श्री विठ्ठल ग्रह मंगल चार, श्री विठ्ठल ग्रह, श्री विठ्ठल ग्रह मंगल चार। बोलो अच्छा ये धन्यवाद प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम जय दंडवत प्रणाम जय जय गणेश सम्मान दंडवत प्रणाम जय जय મારી પાસે એક ડાન્સ વર્ણન સિવાય કોઈ વસ્તુ રહી દંડવત પ્રણામ નથી જય જય અને એમાંથી મારું બાકીનું જીવન પૂરું થાય છે વિશેષ હું કઈ કહેતો નથી પણ આજે મારા ભાગ્ય છે મને આપના દર્શને ઝાંકી ગઈ મારા દંડવત પ્રણામ સ્વીકારો અને આપના આશીર્વાદથી અમારું જીવન બહુ સુખ શાંતિથી પસાર થાય છે બીજું કઈ કહેતો નથી હું આપને चलो बहुत सरस, बहुत सरस। दंडवत प्रणाम जय प्रजमन भाई, हाँ जी प्रतिभाकर છે अच्छा दंडवत प्रणाम जय जय यहाँ आए जय दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम जय प्रणाम जय।